हेलो बच्चों, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है अ सर्कुलर डिस्क हैज रेडियस r1 एंड थिकनेस t1। अनदर सर्कुलर डिस्क मेड ऑफ द सेम मटेरियल हैज रेडियस r2 एंड थिकनेस t2। If the moment of inertia of both disks are same and r1 upon r2 is equal to 2, then t1 upon t2 is equal to 1 upon alpha, the value of alpha। तो यहाँ पर आपको दो डिस्क दी हुई हैं और इस डिस्क के केस में I1 और I2 मतलब हम दो डिस्क बात कर रहे हैं 1 और 2 के केस में, तो I1 इज इक्वल टू I2 बोल रहा है और इस पर्टिकुलर केस में हमसे एक बात बोल रहा है कि जो सेम मटेरियल है, तो I क्या होगा इस पर्टिकुलर केस में समझने की कोशिश करें। तो I जो हमारे डिस्क के केस में होता है और कोई एक्सेस नहीं दी है, तो डेफिनेटली वो उसके सेंटर से पास हो रही होगी और हमारा जो स्टैंडर्ड केस होता है डिस्क वाले केस में I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई टू, एम आर स्क्वायर। अच्छा, अब यहाँ पर मास नहीं दिया हुआ है लेकिन थिकनेस दी है और रेडियस दिया हुआ है, तो मास को हम लिखेंगे डेंसिटी के टर्म में, डेंसिटी इंटू पाई आर स्क्वायर मतलब सरफेस एरिया, और उसको हमने थिकनेस से मल्टीप्लाई कर दिया ही। ओके, और ये आर स्क्वायर अलग से था तो मैंने इसको आर स्क्वायर लिखा अपॉन, ठीक है, इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि डेंसिटी इंटू पाई इंटू आर की पावर 4 टी अपॉन 2, ये हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। अच्छा, अब इस केस में समझने की कोशिश कीजिए क्या-क्या चीजें कांस्टेंट हैं, क्या-क्या चीजें कांस्टेंट हैं। सबसे पहले सेम मटेरियल है तो डेंसिटी कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, ठीक है। आर 4 और टी, देखो R1 और R2 का रेशियो दिया और T1 और T2 का रेशियो दिया, तो R4 या रेडियस और T कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं, समझने की कोशिश कीजिएगा, हम ये कह सकते हैं कि I इज प्रोपोर्शनल टू R टू द पावर ऑफ 4 एंड T। अच्छा, अगेन ये क्या कह रहा है, I1 इक्वल टू I2, मीन्स हम ऐसे कह सकते हैं कि R1 टू द पावर ऑफ 4 T, यहाँ पे मैंने स्मॉल टी लिया हुआ है, आप कैपिटल टी ले लें। अब मैं कैपिटल टी यहाँ पर लिख रहा हूँ थिकनेस को। ओके, ये जो स्मॉल टी है ये भी थिकनेस ही रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, T1 इज इक्वल टू क्या लिखूंगा, R2 टू द पावर ऑफ 4 T2। क्लियर हो गई बात। अच्छा, अब हमको किसकी वैल्यू चाहिए, T1 अपॉन T2 की वैल्यू चाहिए, तो मैंने लिखा T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर, R2 अपॉन R1। ओके, R2 अपॉन R1, वेट अ मिनट, मैंने लिखा T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू R2 अपॉन R1, तो दैट इज टू द पावर ऑफ 4। अच्छा, अब यहाँ पर हमारा जो वैल्यू होनी चाहिए, देखो R2 बाई R1, R2 यहाँ R1 बाई R2 है तो R2 बाई R1 की वैल्यू कितनी होगी, 1 बाई 2 का पावर की पावर 4। ओके, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे दैट वैल्यू कम्स टू बी 1 बाई 16 और हमारा अल्फा की वैल्यू जो आ गई दैट इज 16 फॉर दिस क्वेश्चन।